कल के लेक्चर में हम ना साइन रूल के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब उसी को आगे करते हैं। कल हमने 2 या 3 क्वेश्चंस करा था, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, होगा देख रहे होगा आप। क्या क्वेश्चन क्या है? A=4, B=6, एंगल =60 डिग्री, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। कल हमने ये बात कर लिया था कि साइन रूल का जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें ना अपने को 2 साइड दिया होता है और एक एंगल ऐसा ही कुछ दिया होता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A=4 है, B=6 है, एंगल A=60 डिग्री है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। आप एक काम हमेशा कीजिएगा, जब भी जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप पेन और नोटबुक लेकर ही बैठिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हवा में चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं बस कि ठीक है सर ने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिए हैं, तो मुझे खुद से ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है A=4, B=6, एंगल A=60 डिग्री। ठीक है, A4 है, B6 है और एंगल A60 डिग्री है। तो हम फॉर्मूला लगाया A/में साइन A इक्वल टू B/में साइन B। हमने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि हमें ना A=4 दिया हुआ है, B=6 दिया हुआ है, एंगल A60 डिग्री है। तो हम सबसे पहले एंगल B निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर रखा A की वैल्यू 4, साइन A को एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि तो हमें ढूंढना ही है। B की वैल्यू रखा 6 और साइन B की वैल्यू साइन B अपने को ढूंढना है। A की वैल्यू अपने पास गिवन है, कितना गिवन है? 60 डिग्री रख दिया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A की ये 4 है, ये 6 है, साइन 60 कितना होता है? √3/2। यहाँ आ जाएगा, ऊपर में जाकर 4 × 2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 6 अपॉन में साइन B होगा, साइन B। ठीक है, 2 3 जा 6, तो साइन B इक्वल टू आएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4। सही है, तो जो साइन B की वैल्यू है ना 3√3 डिवाइडेड बाई 4, ये जो वैल्यू होगा ना, देखिए हमारे पास साइन B की वैल्यू कितना आया था? 3√3 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें ना तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे? ये 3 है, वो √3 1.7, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1.7 मतलब 17 3 51, 5.1 डिवाइडेड बाई 4। और हम ये बात जानते हैं साइन B की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका तो रेंज ये क्या होता है? -1 से 1। और ये तो क्या कह रहा है कि हम तो ग्रेटर देन 1 लेंगे, है ना। समझे बात को? अपनी बिरादरी से वो बाहर जा रहा है, जो अपनी बिरादरी से बाहर जा रहा है तो है हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा कि नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन B माइनस C अपॉन में साइन B प्लस C इक्वल टू B² माइनस C² अपॉन में A²। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। फिर से सेम काम कीजिएगा आप, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, कि वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो रोक कर आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, ओके चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें प्रूव करना है साइन B माइनस C अपॉन में साइन B प्लस C इक्वल टू B² माइनस C² अपॉन में A²। तो मैंने LHS को ले लिया। ठीक है, LHS मेरे पास गिवन है B² माइनस C² अपॉन में A²। अब समझिएगा, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि ABC को क्या क्या लिख सकते हैं? A को लिख सकते हैं साइन A, B को लिख सकते हैं साइन B, C को लिख सकते हैं साइन C। तो A को लिख दिया मैं, B को लिख दिया मैंने साइन B,
तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा। और देखिए ऊपर वाला अपना फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ये जो है ना, ये तो हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला हमने ट्रिगो फेज 1 में सीखा था। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में मुझे दिखेगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई, ठीक है, साइन स्क्वायर बी। ये बात समझ में आया। अच्छा, अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि साइन बी प्लस सी को मैं साइन ए लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ये स्टेप मैं आपके सामने फिर से कर रहा हूँ। आगे से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो बी प्लस सी क्या लिखोगे आप, पाई माइनस ए। जैसे आप बी प्लस सी पाई माइनस ए लिखोगे तो यहाँ बनेगा साइन पाई माइनस ए, और साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। तो अगले स्टेप अपने को यहाँ दिखेगा साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन ए। और फिर से आप क्या कीजिए, इस ए को साइन ए की जगह लिख दीजिए पाई माइनस बी प्लस सी। जैसे आप ए की जगह रखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस सी। henceforth क्वेश्चन इज रिटन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको स्टेप समझ में नहीं आया वहाँ पे आप फिर से पूछिएगा, ठीक है। और देखिए क्लासरूम की तरह तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, उस तरह से मैं आपको समझा पाता हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है और वो अपनी फैसिलिटी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि प्रूव डैट ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो ये रखिएगा दिमाग में बात कि ये क्वेश्चन अपने को प्रूव करना है। ठीक है, या इस क्वेश्चन प्रूव डैट है ये क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपके पास यहाँ पे इससे वो 0 प्रूव करना है, तो मैं ना एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ और फिर बाकी सब के लिए क्या करूँगा, सिमिलर। ठीक है, तो ए साइन बी माइनस सी, तो देखिएगा ए साइन बी माइनस सी, तो ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहिए तो ए को लिख सकते हैं के साइन ए, या 2r साइन ए, आपके ऊपर है, जो मर्जी वो लिख दो। मान लो आपने ए को लिखा के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। अब चाहो तो इसी तरह से बी को लिखोगे, ठीक है, प्लस बी को लिखोगे 2r साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, फिर प्लस
ऐसे ही सी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे 2r साइन सी साइन ए माइनस बी लिखेंगे। ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ मैंने 2r ले लिया, चलिए यहाँ भी मैं 2r ही ले लेता हूँ, ठीक है। 2r है ना, ऐसा k भी ले सकते थे, 2r भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा देखिए, अब आपको ना अगले स्टेप में मैं यहाँ एक बात करूँगी, जो साइन a है ना, इसको हमें बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? तो यहाँ पे एंगल ना b माइनस सी है, तो हमेशा हम जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। सबसे पहले फर्स्ट हम एंगल सेम करते हैं, तो एंगल ए को क्या करें, एंगल ए को लिखते हैं सीधा साइन बी प्लस सी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, है ना, इस वाले कंसेप्ट से। तो मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको 2r साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ये समझ में आया? तो देखो इसी स्टेप को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 2r साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बनेगा। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ से आएगा 2r साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। तो इसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं ऐसा। तो मैंने जो भी बाकी दो थे उसको एज इट इज़ लिखा, देखना यहाँ पे आएगा 2r, उसमें एंगल था साइन बी माइनस सी, इसलिए फॉर्मूला क्या है अपना, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर ऐसे ही प्लस ठीक है, यहाँ पे भी 2r साइन स्क्वायर सी आएगा। फिर अगले स्टेप में प्लस 2r, अब समझ रहे हैं, वहाँ साइन बी माइनस सी था इसलिए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। नेक्स्ट में था साइन सी माइनस सी थी, वहाँ पे आ जाएगा 2r साइन स्क्वायर सी माइनस 2r साइन स्क्वायर ए, फिर ऐसे ही प्लस वहाँ पे आएगा, अगले में आएगा 2r साइन स्क्वायर ए माइनस 2r साइन स्क्वायर बी आएगा। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो 2r साइन स्क्वायर बी से 2s का साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, ऐसे 2r साइन स्क्वायर सी से 2s का साइन स्क्वायर सी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कट जाएगा, ठीक है। सबको हमने क्या करा, काट दिया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करना था। हम कह सकते हैं क्वेश्चन इजली डन, ठीक। आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, या तो आपको ये जैसा कि मैं